हो गया चर्चा, तब विश्राम कीजिए। हाँ, विश्राम माने आराम कीजिए, चर्चा को कीजिए विश्रामा। बोलो जय जय सिया रामा। और कौन सी बोलता है रे? जहाँ के शिष्य बनी तहाँ चली जाना, घरवा में करना अपन काम। हाँ, बोलो जय जय सिया रामा। लेकिन नहीं करेगा जय जय सिया राम, जाके सास से लड़ जाएगी कि बुढ़िया तू खाना नहीं बनैली, हम गल रही चर्चा में। तो दीदी माफ़ कीजिए, हम चर्चा ख़त्म कर दिए हैं। एक के सीन एक्सरसाइज है। अरे ये स्केच के जवाब दे रहा है रे, स्केच का जवाब दे रहा है। इंक दे। चलो तो 1 मिनट करो, इसको रोक लो। हेलो दीदी। हाँ, 100 से 5 नंबर लिखा हुआ है, देख लीजिए, है ना। एक्सरसाइज 1 के सी के क्वेश्चन संख्या 5, 4 तक पूरा कंप्लीट हो गया। 5 से देखिएगा 5 में। चलिए दीदी अब चर्चा ख़त्म कीजिए। आइए तो क्वेश्चन संख्या 5 में देखिए क्या है। परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं ये सब दिया हुआ है, ए बी सी डी सब दिया हुआ है, ठीक है ना। और हाँ, और डी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कहता है को दशमलव रूप में बदलिए। अब बदलने पर कौन सा अशांत दशमलव में होगा जांचिए, यानी कौन शांत होगा कौन अशांत होगा जांचिए। तो बउआ देखो, सबसे पहले तो कहता है कि दशमलव में बदलिए, ठीक है ना। तो दशमलव में हम बदलेंगे, तो दशमलव में बदलने के सबसे अच्छा विधि क्या था बउआ? 5 से भाग देते चलते हैं। 5 से भाग दीजिए ऊपर 3 में, तो हम भाग कैसे लगाएंगे? 0। आई दशमलव एगो देंगे ना, 0 क्यों दिए? अच्छा लगने के लिए। ऐसे भी देखो, अगर हम सिर्फ दशमलव देते हैं तो अजीब टाइप का लगता है, नहीं लगता है? अगर 0 दे देते हैं तो तनिए ठीक टाइप का लगता है ना। तो 0 दशमलव, आई दशमलव के लिए एगो 0। तो 5 छक्का 30। कोई दिक्कत? पूरा के पूरा कटा या नहीं कटा? कट गया ना। तो हम इसका वैल्यू क्या लिख देंगे कि 0.6 आंसर। यह क्या आया काटने के बाद? शांत दशमलव आया, यह शांत दशमलव है। कोई दिक्कत? 10 मैंने हम लिख दिए दशमलव, ठीक है ना। अच्छा, इतना पहले हम भाग दे के बताते हैं, इसके बाद हम रूल से भी बता देंगे, है ना। फॉर्मूला से बताए थे उससे भी। 1 नंबर समझ गए। अगर आपसे पूछेगा, देखिएगा ध्यान से, पहले इतना नोट कीजिए तब। बी नंबर में देखिएगा, बी नंबर में पहले हम क्या कहें कि मन भर इसको काट कूट कर दीजिए। मन भर काट कूट का मतलब क्या है बुआ? कि 3 से कटेगा, है ना। तो 3 तिया 9, और 3 के से काटिए तो नीचे 25 तब कटा या नहीं कटा? तो क्या आया मेरा? -3 बटा नीचे बच गया 25, बचा ना। अब इस 25 से भाग दे देते हैं, देखो कैसे दशमलव में बदलेंगे। जो माइनस है तो माइनस रहने दो ना, माइनस से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी माइनस है तो हम इधर माइनस दे दिए, काहे कि इधर माइनस है इधर नहीं है। पूरा किए इधर देखें, एगो 0 दिए बउआ, तो 0 दिए तो एक लिए दशमलव एगो दे देते हैं। दशमलव क्यों दिए? काहे कि हमको यहाँ ज़्यादा करना है, ये कम है ना 3, तो एगो दशमलव दिए, एगो 0 दिए, तब ज़्यादा हुआ 25 का। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, तो गुना कीजिएगा बुआ तो क्या हो जाएगा? ऐसा ही आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, कितना बचेगा? 5। आइए तो कट गया, दशमलव दिए तो एगो और 0, तो 25 दूना 50। पूरा पूरा कटा या नहीं कटा? पूरंतः कट गया। तो हम पूरा मान लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे बुआ? देखो ध्यान से, -0.12 आंसर आया या नहीं आया? अच्छा, यह कैसा दशमलव है? तो यह शांत दशमलव है। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव है। क्यों आया शांत दशमलव? क्योंकि यह दशमलव के बाद पूरी कट गया। समझा रे? आज जो बुआ इसको देखो, हम देखते हैं, देखे सी नंबर वाला को 7/20, यानी कि 20 से भाग देना है, किस में? 7 में। एन देना है तो एक ठो 0 दिए सुंदर लगने के लिए। अभी मत नोट कीजिए, है हम आपको टाइम देंगे दीदी। बार बार एक के बात बोलते हैं। अरे सीख लो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा उतारने का। ये जो छापते रहते हो ना, नहीं ज़रूरत पड़ेगा उतारने का। दिमाग से एक बार ध्यान से सीखो इसको,
क्या ज़रूरत है उतरने का, हम सिखा दिए, बस काम ख़त्म कीजिए, घर पर होमवर्क मिलेगा बनाइए। तो यहाँ पर बाप रोशन करे है। ओ एक लाइन नीचे चली ना, ओ बकलोल कहीं कि इधर देख लो ना, पहले सीख लो तो घर पर छा करते रहना। दशमलव देते हैं, एगो जीरो दिए ना, तब 20 दिया 60, तो जीरो के जीरो इधर 7 में 6 के 1, दशमलव दिए हैं तो 1 ठो और जीरो, तो 20 बचे बउआ। पूर्णतः कटा या नहीं कटा, कट गया ना, तब यहाँ पे इसका वैल्यू लिख देंगे। क्या लिखेंगे बुआ, 0.35 लिखे ना। पूर्णतः यह कट गया तो इसीलिए यह कौन सा दशमलव, शांत दशमलव है। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, आ जाओ। एक और बचा है, इसको भी हम बदल लेते हैं। 4/15, तो देखो बउआ 4/15 है, यानी 15 से भाग हमको देना होगा, किस में, 4 में। तो सबसे पहले तो इसको ज़्यादा करना है, तो ज़्यादा करने के लिए हमको दशमलव देना होगा। तो हम एगो शून्ना दे के ना सुंदर कर लेते हैं। देखिए सुंदर करने का मतलब समझे ना, एकाग होता है चुड़ैल नियर निकलिएगा, होता है ना, आ एकाग वही कहेगा कि तनी बढ़िया से आबो तो फिट फाट होके कम से कम, तब जाएगी घर। तो बाप रे पूरा पहले बाल एकदम कहे खोलेगा एकदम ऐसे झाड़ झुड़ कैसे, आ तब लाएगा 4-5 गो मेकअप वाला, तब बढ़िया से बांधेगे, तब निकलेगी, तब कहेगा वाह देखो तो यही लड़कियां है। आ जखनी आई थी तो बाप रे चुड़ैल नियर डरा दी थी, कितना बढ़िया लड़की है, समझ गया। तो वही बात है, हम इसको सुंदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुंदर। तो सुंदर करने के लिए मेकअप करते हैं, 0 दे दिए, और 0 के बाद दिए दशमलव। अब तो देखने में ठीक लगता है ना, बात वही है ना। तो बउआ देखो, तो एगो 0, तो 15 दूनी 30, 0 के 0 है, 4 में 3 1, अरे हुआ ना। जब दशमलव दिए हैं तो 1 ठो और 0, कोई दिक्कत। तो बताबो, तो 15 × 5 = 75, अब 15 छक्का, हाँ सब होशियार है। अब बताओ जीवन में कभी कटने वाला लगता है। जब 10 यहाँ पर भी बचा था तो हम दशमलव लेके 0 दिए, फिर 100 पूरा, अब फिर दशमलव लेकर हम फिर 0 देंगे, फिर 100 पूरेगा, फिर 10 शेष बचेगा ना, फिर देंगे दशमलव दिए 0 देंगे, फिर 100, फिर 10, फिर 100, फिर 10, यानी कि कटने वाला बात नहीं है, यानी कि डॉट बहुत चलते रहेगा। इसीलिए हम बार बार कौन रिवीजन होगा मेरा, 6 रिवीजन होगा। तो हम इसको लिख देंगे बउआ कि 0.26 पे रेकरिंग। अच्छा ये उर्दू जैसा लिखा जाता है रे, 0.26 पर रेकरिंग। बताओ पूरा नहीं ना काटा, तो यह अशांत दशमलव होगा। कौन सा दशमलव, अशांत दशमलव। कोई दिक्कत। अब कोई पूछ लेगा बताओ कि परिमेय है या नहीं है, तो परिमेय है, परिमेय है। क्यों परिमेय है, तो बउआ ये तो बट्टा में भी तो लिखल है, हम इसको बट्टा में तो भी लिख लेंगे हैं। रैकरिंग वाला 2 गो पढ़े थे, रैकरिंग नॉन रैकरिंग, यानी कि रैकरिंग एगो रिपीटिंग पढ़े थे, एगो नॉन रिपीटिंग रैकरिंग पढ़े थे। ये वाला रैकरिंग वाला है, एगो में कौन सी होता है, डॉट 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 था, नहीं था, तो यह था नॉन रिपीटिंग। समझा या नहीं समझा, यानी कुछ भी आएगा। तो इतना तक बात एकदम समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो इतना ही बात था करना, इसमें इतना कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब इसी को बनाना है शॉर्ट में करके। क्या करके बनाना है, शॉर्ट में। देख बउआ, शॉर्ट बनने के लिए दिमाग में एक गो फॉर्मूला रखना है। देखो हम बोले कि चुप रहना है तो है, हाँ? देखो शॉर्ट में बनाने के लिए बुआ एगो फॉर्मूला है, इसको याद रखिए, P/2m, ठीक है ना। पानी वाला है, चलिए यहाँ पे क्या बताए कि 9 बट्टा है ना, हाँ ये वाला बताए कि 9 बट्टा है, 9 बट्टा। देखो फिर क्या हो गया मार्कर, ये लगता है अब खराब हो गया मार्कर। 9/75। देखो देखो नींद आने का सबसे बेहतर इलाज है कोची, माने कि नींद आ जाता है बहुत बेहतर, माने कि एक कारण क्या है, अच्छा कारण क्या है नींद आने का। मतलब तो पहले भैंस नियर खाना नहीं खाया करो, सबसे बेहतर उपाय है।
नींद नहीं लाना है तब एक उपाय है, खाना कम कर दो, थोड़ा नाश्ता के तरह खाना कर लो ताकि हमको भूख सताए नहीं। अगर भूख रहेगा भी तो पढ़ाई नहीं करने देगा। नॉर्मल खाना खा लो ताकि भूख हमको महसूस नहीं हो, और तब पढ़ाई पहले कर लो, जितना पढ़ना है कर लो कर। उसके बाद हुमच के खा लो और सूत रहो, समझ गया ना। अलार्म का वो सेट ऐसा कर लो, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दिन के लिए कि हमको 3 बजे पढ़ना है या 4 बजे, टाइम टेबल सेट करो। 3 से 4 बजे तक 2 दिन तुमको अलार्म से जागना है। तीसरा दिन अलार्म बजे या 9 बजे या कुछ भी हो, चौथा दिन तुम खुद अपने उठ जाओगे, जाग जाओगे, समझ गए। ये सब देखो हम खुद आजमाए हैं, और हम आजमाए हैं वही बात आपको बता रहे हैं, ठीक है। हम भी पहले खाना नहीं खाते तो हमको तो घर में यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, यहाँ घर बगल में ही है, पूछ सकते हो यहाँ पे। पहले हम खाना कैसे करते हैं, थोड़ा नॉर्मल खाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम फिर जब पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ला के बाद जब पूरा कंप्लीट हो तो लगता है कि अब होमवर्क हो गया, इतना बना लिए, अब इतना देर सोना है, तब कौन चीज़ करो, खाना खा लो। और खाना खाते हैं क्या होता है, शरीर में पेट में क्या होता है, गर्म होता है, हीट होता है। खाना जब पचने की प्रक्रिया शुरू होता है तो पूरा ब्रेन का रक्त क्या होता है, टोटल का टोटल पेट की ओर दौड़ जाता है। किधर दौड़ता है, पेट की ओर। तो ब्रेन कहता है कि रे सब किधर जा रहा है रे, तो कहेगा कि हम जा रहे हो खाना पचाबे, कहेगा जो पचोगन, अब हम करबो आराम। अब रक्त ब्रेन में रहेगा नहीं तो थकावट महसूस होगा, नींद को तुरंत लाएगा। कौन, नींद वाला हार्मोन स्रावित करता है ब्रेन। आएगा नींद और सब कदम मतैले हट, कुर्सी उलटते हटाओ कुर्सियाँ, नहीं तो इतना टाइम रहेगा ना, अरे इतना बेकार टाइम हो जाता है ना कि कलम रहेगा तो कलम भी उठाने का मौका नहीं मिलेगा, वो करे पर मुँह धर के, समझिए। ये सब हम खुद आजमाए हुए हैं। कभी कभी हम भोज जाते हैं ना खाने के लिए, भोज और खाने के लिए हुमच के खा लेते हैं भोजन बढ़िया से, माने भोजन ठीक रहता है, बढ़िया खा लेते हैं। आएंगे तो हम पढ़ते और नहीं है, आएंगे 2-3 मिनट धरेंगे तो नींद एकदम सताने लगता है खूब। तो हमको खुद दिमाग ब्रेन कोई चीज़ कहेगा, एक काम करो ना अभी सो जाते हैं, भोरे पक्का एकदम आज 1 घंटा पहले जाके हम पढ़ लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, मैनेज कर लेंगे, तब ऐसा अस्कता देंगे, धर देते हैं, फिर आज सो जाते हैं। अलग किताबों लगे, किताबों कौन चीज़ हटावे, रहो न दो, तकिया से दाब देते किताब, वही पर सोते रहते हैं, समझ गए। तो बेहतर उपाय है कौन चीज़ का, नींद नहीं लाने का, पढ़ाई करने से पहले थोड़ा नॉर्मल खाना खाइए, नाश्ता के टाइप के, हुमच के सोने वक्त खाइए और सो जाइए चुपचाप, समझ गए ना। हम अभी भी लगभग देखो, हमको पढ़ाने को याद कैसे रहता है, हम पहले क्या करते हैं, पहले नोट्स बनाते हैं सबका, ठीक है ना, कितना पढ़ाना है, कौन चीज़ पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है, इस सबको पहले हम नोट्स बना लेते हैं, खोज खाज के जिधर जो किताब सुबह NCERT सब होता है ना, ले लिए। हम टोटल को पहले लिख लेते हैं रात में, और फिर हमको सवेर में पढ़ाना है। हम टोटल तत्काल लिखबे कि यहाँ तुरंत सो जाते हैं, फिर जागते हैं तो हमको हाना एकदम टोटल A to Z ब्रेन में रहता ही है, आराम से पढ़ा लेते हैं, समझ गया ना। तो ऐसे तब अपना अपना उपाय बताबो, अति बनाबो, खुद बनाबो, हर समस्या का हल स्वयं करो, समझ गया ना। नहीं तो ककरो से समस्या का हल पूछेगा तू बताएगा नहीं, और उसका से बड़ा समस्या खोज के दे देगा, यही काम करो, समझ गया ना। आप वैसा नहीं ना कर रहे हैं। हम वैसा कायल कर, हमको काम वो रहेगा तब तो हो गया है ना। हमको क्या मतलब है, हम कायल तो आपको समस्या में डालेंगे, आपको समस्या में डालने से हमको क्या जाएगा, हैं। हम बेहतर से बेहतर बताएंगे कि काम कीजिए, समझ गया। देखो और उपाय है कौन चीज़, ज़्यादा देर पढ़ने के लिए सीरियस भी मत हुआ करो, नॉर्मल पढ़ाई करो, 1 घंटा पढ़ाई करो, 10-15 मिनट 10 मिनट का गैप कर लो, 10 मिनट में आप आराम से मम्मी पापा सबसे बातचीत करो, बतियाबो, नींद भी एकदम हरासमेंट भी ख़त्म हो जाता है। दूरा पर टहलो, घूमो, फ़ोन है तो कोई बात नहीं है, तो 1-2 फ़ोन में तो जाना नहीं, फ़ोन में जाओगे तो 1-2 नहीं 5 मिनट अभी तैबे किए हैं, 5 मिनट और चलाते हैं, फिर एगो दिमाग कहेगा एक बार चलो ना अब हो गया टाइम है, अभी तुरंत 2 मिनट एगो आपके एक बार फेसबुक देख लेते हैं, आपके इंस्टाग्राम नहीं चलाएं तने वो देख लेते हैं, हो गया। अच्छा थोड़ा व्हाट्सएप पर कुछ आया होगा देख लेते तने वो करो, होता है ना, तने करते करते 1 घंटा पूरा लगा देते हैं, या तब कहेंगे है गड़बड़ा गया ना, चलो कल से रूल पक्का पालन करेंगे, आज आराम करते हैं। होता है बैल कहीं का हंसता है, ऐसे करता है रे। चलो तो हमको आ जाओ इधर, आप देख लो अभी आ जाओ। तो हमको बुआ करना है कौन चीज़ है बुआ, ध्यान से देखो, आज आजमा के देखना, ठीक है ना, और कल बताना कि नींद आया था कि नहीं आया था, ठीक है ना। सुबह में नींद नहीं उठता है।
सुबह में नहीं जागेगा। कभी जीवन में ये रूल दूसरे को देखकर मत करना कि हमको सुबह में पढ़ना है तो एकदम पढ़ना है, ज़रूरी नहीं है। तो आपको जब टाइम मैनेज कर रहा है, दिमाग ब्रेन जब लोड ले रहा है तब पढ़ाई कीजिए। सुबह कोई अथी नहीं है कि सुबह ही में पढ़ना है, ठीक है ना। अब जब मैनेज हो रहा है तब रातों को पढ़ लीजिए, करकरा के पढ़ लीजिए 1 घंटा और 12-1 बजा दीजिए। 1 बजे बाद सुत रहिए, 4-5 बजे उठिए, आराम से काम धाम कीजिए। ऐसे भी 90% बात एक बुआ सुबह में पढ़ाई नहीं हो पाता है, समझ गया ना। लेगा किताब, जागेगा जखनियों को समझ वो भी को थोड़ा उठबल देखो, हम नहीं कखनो होमवर्क बना लेते, तू भोरे भोरे होता है ना। हाँ, खूब एकदम क्रोध आएगा और गुस्सा तो मम्मी कहेगा अयो कहीं जाए, आज मास्टर बात फ़ोन कर रही रुक, तो एकदम लेके किताब बैठेंगे। आगे बाद है ओ मम्मी नहीं है, बाप रे मम्मी नहीं है, आराम से किताब धरो। नहीं होता है रे, होता है सब। हम रियलिटी हम बताते हैं, हमको जो जो हुआ है ना। देखो पहले हमको भी भैया और बहुत डांटते थे, माने कि जो डेथ कर गए वो बहुत डांटते थे कि बुआ पढ़ाई करो, ये खूब डांटते, भोरे उठा देते थे। हमको तो गुस्सा खूब आता था उस समय। और देखते थे भैया के है नहीं ना, वो सवेरे निकल जाते थे इधर उधर घूमने के लिए, हम फिर आराम से सो जाते थे। फिर हम सुतले पकड़ा जाते थे, आके एकदम मार लाए तो एकदम देने लगते थे। आ जाओ इधर देखो बुआ। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे देखो शांत अशांत चुनने के लिए बउआ 2 रूल बताए थे। वो P/2 के पावर m, एगो और बताए थे बउआ P/5 के पावर n। एक ठो और फॉर्मूला था बउआ P/2 के पावर m गुने 5 के पावर n। ये रूल न था। शांत चुनने का बेहतर उपाय। देख बउआ हमको 5 नीचे आया है या नहीं आया है, आया है ना नीचे। अरे ऊपर कुछ हो रहे, कटता है तो ठीक है, नहीं कटा तो जाए, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा कौन सा दशमलव बउआ, 7 दशमलव। हम सिर्फ बताए हैं चुनने के लिए, शांत अशांत पहचानने के लिए। दशमलव में कहेगा तब तो भाग देना ही जरूरी है, तो बिना भाग देले कैसे बना लेगा रे, भाग देगा तब ना दशमलव में बदलेगा। हम सिर्फ शांत अशांत बता रहे। देख तो भाई 75 ना है, पहले तो काट इसको, 3 तिया 9, फिर 25 से कटे 25 से 75, तो ऊपर देखो वो -3 बटा बचेगा 25। अच्छा हम 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, तो देखो तो 5 का पावर क्या हो जाएगा बुआ 5। अरे 2 ना हुआ, यानी कि 3 और 5 के पावर 2। तो बताओ ये वाला रूल पे आया या नहीं आया। P/5 के पावर n, 5 के n के मतलब होता है बुआ 1 2 3 4 कुछ भी। हाँ समझ गया ना। यानी कि यह भी मेरा कौन दशमलव में बुआ रे, 7 दशमलव। कोई दिक्कत, आ जाओ 7/20 है ना। हम देखो बुआ ध्यान से, ये तो समझ गया। 7/20 को देखो बुआ लिखते हैं, 20 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 4 5 में। अच्छा हम 4 को अगर तोड़ेंगे तो 2 2 में टूटेगा, टूटा नहीं। देखो 2 5 वाला रूल कौन है, 2 5 वाला है, देखो 2 5 वाला रूल है ना। यानी कि यह भी 7 दशमलव है, यह भी मेरा क्या दशमलव है, 7 दशमलव। एकदम देखते मात्र बनाना है इसको। देखो बउआ इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, टूटेगा जीवन में नहीं टूटेगा। तो हम तोड़ेंगे 3 5 में, तोड़े ना। बताओ 5 तो है रे रूल में, अरे 5 है ना रूल में, आई 3 कहाँ है रूल में, 3 है कहीं रूल पे। मेरा 3 ही तो रूल है, बताए 1 2 3 गो नहीं है। इस 7 3 आ गया, ये गड़बड़ा दिया, ये 7 दशमलव है। कौन सी है बुआ बताओ। बिना कलम उठाए हुए बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बिना कलम उठा के बनाना है, नहीं बना लेंगे। देखेंगे 2 5 3 2 5 2 5, एक ही याद रखना 2 5 7 2 5 7, बाकी आसान। कोई दिक्कत, नोट कर ले बुआ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में इसी तरह से एकदम है। देखो बुआ 6 नंबर क्वेश्चन है ये। देखो 6 नंबर में क्या कहता है, देखो ध्यान से बुआ। 1/7 बराबर है ना 0.14285 पे रैंकिंग है ना, है तो इतना 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 का मान बता दीजिए। तो बताओ भारी है दिया हुआ नहीं है। जो दिमाग वाला होगा तुरंत इसको तोड़ेगा। अरे 2 है, इसका मतलब तो है कि 1/2 ऐसे करके होगा रे, अरे होगा या नहीं होगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं 1/7 होगा और गुना 2, यानी 2 गुने 1 करेंगे तो 2 और 7 के 7। आया या नहीं आया, आया ना बुआ रे। आप देख बुआ 1/7 का वैल्यू क्या है, ऊपर देख लो 1/7 का वैल्यू क्या है, टोटल के टोटल है ना।
अरे है ना, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ आराम से 0.142857 पे रैकरी लिख सकते हैं ना। देख बुआ ये 2 ना है रे, तो हम गुना 2 से करेंगे। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, देखो बुआ क्या आ जाएगा रे, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 1 11, 8 दूनी 16 1 17 होगा ना, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी 8, 2 का 2, दशमलव के दशमलव, 0 गुने 2 तो 0। इस टोटल पर टोटल रैकरिंग। बताओ भारी है या आसान है? आसान है ना, ऐसा ही तो इसको भी करना है। बताओ हम 3/7 को हम ऐसे नहीं लिख सकते बुआ, 1/7 और गुने 3, क्या कि 3 से गुना करने पर इतना ही आएगा, कोई दिक्कत। आप बता बुआ हम लिख सकते हैं ना 1/7 का वैल्यू बुआ, देखो इस टोटल के टोटल है ना, यहाँ से देख के लगाना है, ठीक है ना। तो देख बुआ 1/7 लिखेंगे। अरे तो ये टोटल का मान क्या है बुआ? 1/7 का मान, 1/7 का मान 0.142857 है ना। अब गुना किससे करना है बुआ? 3 है ना, 3 से कर दे गुना। ये टोटल रैकरिंग ना, रैकरिंग आजो। तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 2 17 होता है ना, 8 तिया 24 1 25, 2 बचा, फिर 2 तिया 6 8, 4 दूनी, अच्छा 4 तिया 12, कोई दिक्कत। 3 का 3 1 4 सब पर। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखना, 0 होगा दशमलव टोटल पर रखेंगे, कोई दिक्कत। गुना करेंगे 0 से तो उतने ना बात। हार्ड है या आसान? बहुत ईजी है ना। यही प्रक्रिया तो यहाँ पे भी करना है बउआ। देखो 1/7 लिख लेते हैं, इसको 4 से गुना कर लेते, बात तो उतने आया। देखो तो बुआ हम 1/7 के वैल्यू जान रहे हैं, क्या है? 0.142857 है ना टोटल पर रैकरिंग। तो गुना कर ले बुआ, एक कितना से हो, कितना से? 4 से। तो करो बुआ, नीचे हम गुना करके लिखते हैं, 4 सत्ते 28, 5 चौका 20 और 2 22, 8 चौका 32 और 2 34, 4 दूनी 8 2, अच्छा 8 और 3 11 ना, 4 चौका 16 1, 4 का 4, दशमलव का दशमलव, 4 गुने 0 तो 0 टोटल पर रैकरिंग। बताओ कोई दिक्कत है? चलो नोट कर लो इसको। हाँ यहाँ पे देखो गलती है, कैसे गुना कर लो बुआ? 4 चौका 16 और 1 17 7 बचा था 1 शेष, फिर 4 गुने 1 अब बकिया 1, तो 4 गुने 1 तो 4 है ना, अब बाकी 1 तो 5, कोई दिक्कत। अरे तो गुना अपनों कर सकता है ना। चलो बुआ देखो इसी तरह के 7 नंबर हैं। देखो कितना है 7 नंबर, क्या कहता है 7 नंबर क्वेश्चन भी पढ़ लो। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है ना, प्रत्येक के दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यही बनाना है। तो बहुत इजी है, कैसे बनाना है देखो। हम नीचे से भाग देंगे ऊपर की ओर। देखो 3 से भाग देना है बुआ, किस में? 1 में, है ना। सुंदर लगने के लिए एगो 0 तब एगो दशमलव, 3 तिया 1 बचा ना। अरे इसका मतलब वही प्रक्रिया फिर आ गया, है ना, यानी कि 3 बार रिपीट होगा ना। एक बार और बना लेते, चलो दशमलव देते एगो 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा ना। देखो वही प्रक्रिया है ना, यानी कि बार कौन रिपीट हो रहा है रे? 3 बार। तो हम लिख देंगे ना 0.3 और 3 पर रैकरिंग। शांत है या अशांत? शांत है या अशांत? अशांत दशमलव। क्या कौन सा? अशांत दशमलव। कोई दिक्कत? एगो 2 नंबर के देखो तो बुआ क्या है? 7/8 है ना। अरे तो 8 से भाग दे दो 7 में, यही ना। तो 0.0 अठी कितना बचले हो? 6 दशमलव तेगो 0, 8 सत्ते कितना बचले जी? दशमलव तो 0, 8 बचे। बताओ पूरा कटा या नहीं? पूरा कट गया।
तो जो पूरा खत्म में हो गया, जिसका नाश हो गया, उसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। कौन सा? शांत दशमलव। कोई दिक्कत? अगला देख लेते हैं, 5/6 है ना। देख बउआ 5/6 यानी कि 6 से भाग देना है। किस में? अरे नीचे से ना ऊपर भागा, तो 2 0.6 7 42 ना, 6 48 2 ना, दशमलव दिए तो 0 6 18। बउआ बता, आप 2 खाली शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है? बच रहा है ना। तो ये संभव है, ये संभव है कटने का, यानी कि डॉट 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 अभी 3 पर रैकरिंग चलते रहेगा। आएगा ना? नहीं आएगा? आएगा। तो हम लिख देंगे इसका वैल्यू क्या आया है बुआ? 0.83। 3 पर रैकरिंग। क्यों आया रैकरिंग? कहे कि हम देखो बार बार 3 आएगा। छोटिया 18 ना सुधरोगी तू। भगवान से कब मिलेंगे? अशांत दशमलव है। भगवान से मिलेंगे सबसे पहले लड़की के शिकायत लेकर पहुंचेंगे। ये सब सोचता हूँ कि जल्दी जाइए ना भैया। मेरे बारे में तो बोलिएगा कि नहीं आपको बारे में नहीं बोले, जैसे अदर है ना, और हाँ मुझे पता है। ये खुश है कोरिया, लगता है चालान बन रहा है। आ जाओ, ये 36/100 ना। पहले तो इसको आसान करते हैं, काट के चरकास काटिए। 4 नामा 36, चरकेस काटिए 25 चौका 100। कितना आया बउआ रे? 9/25 है ना। अच्छा 25 से भाग दे बउआ 9 में 0 दशमलव देंगे ना। हाँ आपको तो आता है जी, आपको पहाड़ा भी आता है। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया था 1, है ना। दशमलव है ना बउआ, एगो 0। 25 छक्का कटा कि नहीं कटा? कितने बार में कटा? 0.36। तो पूरा ना कट गया। तो कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। इसको हटा दो, हटा दो, कोई दिक्कत? शांत दशमलव आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देख तो बउआ रे, एगो 2/11 हम 11 से भाग दे देते हैं 2 में। ई कोरिया शांत है, देखने से लग रहा है, ये देखने से लतखोर नियर लग रहा है ना। तो 0 दशमलव 9 ना, दशमलव तो 0 8 मरते में 88 2 ना, दशमलव तो 0। ई नहीं कटेगा, नहीं होगा। नहीं कटेगा, है ना। ये बार बार कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ आते रहेगा, है ना। तो लिख दो इसको वैल्यू क्या है बुआ? 0.18 डॉट 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 डॉट, है ना। लिख दो अशांत दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। जो पूरा नहीं कटेगा अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती दशमलव। आंसर भी मिलाते चलना, ठीक है ना। शांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। 10/3 ना बउआ, ये भी नहीं कटेगा। 10/3, 3 से भाग दो 10 में। 3 तिया 9 दशमलव 0, 3 तिया 9, 1 ना दशमलव तो 0, यानी कि 3.3 आएगा बउआ। 3.3, 3 पर एक रिंग ना। तो यह होगा कौन सा? अशांत आवर्ती दशमलव। यानी बार बार रिवीजन हो रहा है ना। जो रिवीजन नहीं होगा, यानी कि रिवीजन नहीं होगा, कुछ भी आते रहेगा, कुछ भी अनावर्ती। जो रिवीजन होगा आवर्ती। कोई दिक्कत? अशांत अशांत आवर्ती दशमलव। कोई दिक्कत कि नहीं को? कोई दिक्कत? नोट कर जल्दी, सबक हो गया। सब चोरी करते रहता है। देखिए इधर, ए लड़की, ए देख लो दाए, यही वाला ना 1.8, यानी कि 1 8 1 8 बार बार रिपीट चल रहा है ना। तो इसको लिख लीजिएगा अशांत अनावर्ती नहीं, आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव। कोई दिक्कत? इसका मतलब समझा ना। जो रिपीट होगा आवर्ती, जो रिपीट नहीं होगा अनावर्ती। नहीं होने का मतलब ये वाला देखो, ये वाला रिपीट कहाँ गया रे?
वो ऑप्शन नहीं आया है कि ऑप्शन नहीं आया है। अब अनलिमिटेड कुछ आते रहेगा, वही अनावर्ती होगा। तब इतने तक रहने देते हैं क्या।